चैप्टर 41 की शुरुआत होती है। मेलिसा आयन से कह रही थी, लोगों को इंसान समझो, ये मत सोचो कि एक वुमन को दुख नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विलनेस है, और ये भी मत सोचो कि दूसरी कोई तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि वो एक शांत परी जैसी दिखती है। इसके बजाय इस बात पर फोकस करो कि तुम इस एम्पायर पर सही से कैसे राज करोगे। फिर मेलिसा हमें बताती है, आयन एक ऐसा प्रिंस है जो एम्प्रेस से नहीं बल्कि एक लेडी इन वेटिंग से पैदा हुआ है। वो सबसे बड़ा बेटा तो है पर असली वारिस नहीं है। हालांकि एम्पर उसे पसंद करते हैं और अभी उसके पास क्राउन प्रिंस का टाइटल है, लेकिन सेकंड और थर्ड प्रिंसेस जो एम्प्रेस के बेटे हैं वो लगातार उसकी जगह लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर इसके बाद भी तुमने अपनी प्रजा की जरूरतों को इग्नोर करना कंटिन्यू किया और तुम अपना वक्त उन टी पार्टीज में वेस्ट करते रहो जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जबकि स्टेट के इंपॉर्टेंट मैटर्स अनअटेंडेड जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि तुम्हें थ्रोन के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर एन चौंक जाता है और कहता है, वेट, क्या? मेलिसा कहती है, वैसा ही है जैसा मैंने कहा। फिर मेलिसा बताती है, दूसरे शब्दों में हाउस फॉर्डिब्रेड के सपोर्ट के बिना आयन की पोजीशन काफी खतरे में पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा पथेटिक बात तो ये है कि नॉवल में भी आयन को ये बात पता थी और उसने मेलिसा के साथ अपनी एंगेजमेंट तभी तोड़ी जब यूरी की एबिलिटी पूरी तरह से प्रूव हो गई। एक नंबर का सेल्फ सेंटर्ड पट्टू है ये। फिर मेलिसा इनसे कहती है, मैं कह रही हूँ कि एम्पायर के फ्यूचर के लिए हाउस फॉर्डिब्रेड योर हाइनेस से ज्यादा किसी कैपेबल क्राउन प्रिंस को सपोर्ट कर सकता है। आयन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, ये इस तरह की मेलिसा, लगता है तुम समझ नहीं रही हो कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है। इन सब मामलों में तुम्हारी सोच इररिलेवेंट है। आखिरकार फैसले लेने वाला इंसान तो ड्यूक है, तुम नहीं। फिर मेलिसा सोचती है, लगता है ये पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। फिर मेलिसा कहती है, ऐसा है क्या? ये सच है कि फादर और जेक अब तुम्हारी साइड हैं। एन थोड़ा खुश होता है। फिर मेलिसा हंसते हुए कहती है, लेकिन योर हाइनेस, जरा इस बारे में सोचो, हाउस फॉर्डिब्रेड के पास बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि थ्रोन पर कौन बैठा है। तुम्हें चूज करने की वजह सिर्फ यही थी कि बचपन में मैं तुम्हारे लिए क्रेजी थी। ड्यूक ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के मुझे इस कॉमनर्स के फेस्टिवल में आने दिया और मुझे लिप्टन ट्रैवल करने की परमिशन दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी विश थी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सारे एम्प्लॉयज को वेकेशन पर भेजने की सजेशन को भी सपोर्ट किया। अगर मैंने उन्हें अपना ओपिनियन बताया कि थ्रोन पर किसे बिठाना चाहिए तो पता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सब सुनकर आयन थोड़ा घबरा जाता है। फिर मेलिसा अपने मन में कहती है, सच कहूँ तो मैं बस फेंक रही हूँ। हो ही नहीं सकता कि उस खड़ूस ओल्ड मैन ने ये सब मेरी विशेष के रिस्पेक्ट में किया हो। लेकिन आयन को ये बात नहीं पता। उसने ड्यूक को मेरे बारे में बात करते कभी नहीं सुना, इसीलिए वो बस अज्यूम कर रहा है कि मेरे और फादर के बीच सब ठीक नहीं है। फिर मेलिसा आयन से कहती है, अब आयन जरा सोचो, अगर मेरी बातें सच निकली तो तुम किस पोजीशन में होगे। फिर अयन शर्म के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूं। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, ओह, मुझे लगा था कि ये रोना धोना शुरू कर देगा और मुझसे चिपक जाएगा। फिर मेलिसा अयन से कहती है, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा योर हाइनेस। मैं सोच रही हूँ कि जो आदमी मुझसे एक गेम भी नहीं जीत पा रहा, क्या वो इस इतनी ज्यादा पावर में स्ट्रगल में देख पाएगा जो थ्रोन तक पहुंचने में उसके रास्ते में उसका इंतजार कर रही है। फिर मेलिसा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अयन के सर पे रखी गई टियारा को टच करती है अपनी फिंगर से। फिर अपनी फिंगर को उसके फेस पर हल्के हाथ से नीचे लाती है और उसकी चिन पर रख देती है अपनी फिंगर और उससे उसका चेहरा ऊपर करती है और कहती है, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सबके भले के लिए अपने इस प्यारे चेहरे को ग्रूम करने पर ध्यान दो और एक शांति भरी जिंदगी जियो। मेलिसा फिर हंसती है और कहती है, ओह, मेरा मतलब वही था जब मैंने कहा था कि वो टियारा तुम पर अच्छा लग रहा है, तो फिर अगर तुम बुरा ना मानो तो आई लीव नाउ। और फिर ये कहकर वो सब जाने लगते हैं और आयन वहाँ पर क्लूलेस एकदम खड़ा रहता है शॉक होकर। और फिर पीछे से यूरी कहती है, ओ लेडी मेलिसा, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। फिर नीने, यूरी और मेलिसा तीनों ही फेस्टिवल में घूमने लगते हैं। फिर नीने एकदम से कहता है, बाय द वे माय लेडी। मेलिसा पीछे मुड़कर देखती है। नीने कहता है, फायरवर्क्स जल्दी शुरू होने वाले हैं, क्या आप उन्हें मेरे साथ देखना चाहेंगी? एकदम से यूरी भी कहती है, मैं भी। और फिर यूरी अपना सारा सामान अपने मैजिक से स्टोर करने लगती है। मेलिसा हंसती है और कहती है, ऑफ कोर्स। फिर मेलिसा यूरी से कहती है, ओह मिस यूरी, क्या आप नीने का सामान भी स्टोर कर देंगी? फिर वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। मेलिसा और नीने उसे साथ में देख रहे थे। वो बहुत ही सुंदर नजारा था। मेलिसा अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है जैसे एक रोमांटिसी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है। किसने सोचा था कि उसके घर वाले ठीक उसी वक्त वहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यूरी के दोनों भाई वहाँ पर आ गए थे और फिर उनमें से एक कहता है, तो तुम यहाँ हो यूरी? यूरी कहती है, भाई आप यहाँ कैसे? फिर उसका भाई कहता है, बस हमें भी अचानक से फेस्टिवल देखने का मन किया। मेलिसा अपने मन में सोचती है, वैसे वो घटिया प्रिंस कहाँ गया? तो ये असली वजह है इनके यहाँ होने की। फिर वो वजह मेलिसा अपने मन में सोचती है।
यूरी का भाई नीने से कह रहा था, रुको, तुम कौन हो? अगर तुम फेस्टिवल का बहाना बनाकर हमारी यूरी को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर सीधा मेटियोर कास्ट कर दूंगा। नीने कहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, अगर मेरी फैमिली ऐसी होती तो मैं भाग जाती। वैसे मैंने नीने को पहली बार इतना रूठ कर मना करते हुए देखा है। एंड में यूरी अपनी फैमिली के साथ फायरवर्क्स देखने चली गई। यूरी जाते जाते मेलिसा से कह रही थी, लेडी मेलिसा, मैं यहाँ हूँ। मेलिसा अपने मन में सोचती है, वेल, नॉवल में लिखा है कि यूरी अपनी फैमिली से प्यार करती है, तो सब खुश हैं शायद। हाँ, वो बहुत खुश दिख रही है। यूरी मेलिसा को देखकर बाय करती है और वो उसे देखकर स्माइल भी कर रही थी और साथ साथ वो नीने पर नजर भी रखी हुई थी। अपने मन में सोचती है, मैं लेडी मेलिसा को नीने के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं तुम पर नजर रखूंगी। फिर मेलिसा यूरी से हंसकर कहती है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना। पीछे से नीने उसे अजीब सी विनर वाली स्माइल देता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। मेलिसा नीने से कहती है, फायरवर्क्स कितने सुंदर हैं। नीने कहता है, सच में। वो ये कहते हुए मेलिसा की तरफ देख रहा था। मेलिसा फायरवर्क्स को देखकर खुश थी और अपने मन में सोचती है, अब जब अयान का काम हो गया है, अब बस फेस्टिवल को एंजॉय करना बाकी है। ये अच्छा है। नीने मेलिसा की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और ब्लश भी कर रहा था। वो खुद को कुछ बोलने के लिए रेडी करता है और फिर एकदम मेलिसा से कहता है, लेडी मेलिसा। मेलिसा उसकी तरफ देखती है। नीने कहता है, मैं एकदम से वो कुछ बोलता है, लेकिन मेलिसा को फायरवर्क्स की आवाज में उसकी आवाज का पता नहीं चलता और मेलिसा अपनी आंखें खोले हुए देख रही थी। फिर वहां पर बहुत ज्यादा फायरवर्क्स होने लगते हैं। मेलिसा सोचती है, वेट, क्यों? हम देखते हैं मेलिसा ने नीने की बात को एकदम इग्नोर कर दिया था। मेलिसा नीने के पीछे किसी को देख रही थी और सोच रही थी। नॉवल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहां आयन यूरी को कन्फेस करता है। मेलिसा नीने के पीछे एक ब्लैक हुड वाले इंसान को देख रही थी जो कि था जेक। मेलिसा सोचती है, तो ये जेक यहाँ क्या कर रहा है और उसके पास कैमरा क्यों है? फेस्टिवल अपने पीक पर था और हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन मेलिसा जो आयन से पीछा छुड़ाने के बाद आखिरकार रिलैक्स करने वाली थी, उसके दिमाग में उसकी सैनिटी फट रही थी किसी भी फायरवर्क से कहीं ज्यादा जोर से, उसके भाई की घटिया स्टॉकर जैसी हरकतों को देखने की वजह से। अब मेलिसा आगे जेक को कैसे सबक सिखाएगी, आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।